नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण काल में राजू रिक्शावाला ने पेश की मिसाल। शहर की स्वच्छता के लिए रखे हरे नीले डिब्बे पर असामाजिक तत्वों की टेढ़ी नजर। राज्य के 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए युवा कांग्रेस के द्वारा आभार प्रदर्शन। और झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के गंडई और छुईखदान ब्लॉक में बिना लाइसेंस के संचालित झोला छाप डॉक्टरों के 3 क्लिनिक को प्रशासन की टीम ने सील किया है, जिससे झोला छाप डॉक्टरों के बीच हड़कंप की स्थिति है। राजनांदगांव जिले के गंडई और छुईखदान ब्लॉक के 3 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया है। यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर बिना अधिकृत वैध दस्तावेज के क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कलेक्टर टी.के. वर्मा ने एक बैठक लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। कलेक्टर टी.के. वर्मा ने अपने निर्देश में कहा कि शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर मरीजों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसी निर्देश के परिपालन में तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाकर झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक में छापामार कार्रवाई की है। बिना अधिकृत वैध दस्तावेज के संचालन कर रहे 3 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि छुईखदान ब्लॉक के ग्राम बुंदेली, खैरा, नवापारा एवं शाखा कोर्राय चौक में बिना अधिकृत लाइसेंस व डिग्री के मरीजों का उपचार करने वाले कथित झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की है और उनके द्वारा संचालित क्लिनिक को सील कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज गंडई एसडीएम महोदय श्री लवकेश ध्रुव के नेतृत्व में छुईखदान ब्लॉक के कथित 3 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील करने की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा। बिना वैध दस्तावेज के झोला छाप डॉक्टर जय किशोर वैष्णव निवासी छुईखदान द्वारा ग्राम शाखा कोर्राय चौक में क्लिनिक खोलकर उपचार किया जा रहा था। इसी तरह योगेंद्र जंघेल ने ग्राम खैरा नवापारा नर्मदा मंदिर के पास मेडिकल दुकान के साथ साथ क्लिनिक संचालित कर मरीजों का उपचार कर रहे थे। इसी तरह सपन विश्वास ने ग्राम बुंदेली में अपने निजी निवास में मरीजों का उपचार करने लंबे समय से क्लिनिक संचालित कर रहा था, जिसे प्रशासन ने सीलबंद की कार्रवाई की है। जांच के दौरान तीनों कथित झोला छाप डॉक्टरों के पास कोई वैध अधिकृत दस्तावेज नहीं मिला है। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर विनय राम टेके, बीपीएम ब्रिजेश ताम्रकार, राजस्व निरीक्षक दिलीप देहारे, राजस्व कर्मचारी राधेलाल सहित टीम के सदस्य शामिल थे। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के सड़क के किनारे कूड़ा संग्रहण के लिए रखे हरे नीले डस्टबिन को असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस निंदनीय कार्य के चलते स्वच्छता अभियान में रुकावट आ रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और स्वच्छता अभियान में तेजी लाने नगर निगम राजनांदगांव द्वारा शहर के फ्लाईओवर के नीचे सड़क के किनारे हरे नीले रंग का डस्टबिन रखा गया है। इन डस्टबिनों में कूड़ा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है ताकि शहर के कचरे का सही तरीके से निष्पादन किया जा सके, लेकिन इन दिनों असामाजिक तत्वों ने इन डस्टबिनों को गायब कर दिया है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि डस्टबिन को चोर चोरी कर लिए हैं। नगर निगम कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चला रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत जहां शहर के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं कूड़ा करकट के संग्रहण और सही तरीके के निष्पादन के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों, सड़क के किनारे हरे नीले रंग का डस्टबिन रखा गया है। इन डस्टबिनों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाता है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे रखे डस्टबिन गायब हो गए हैं। यहाँ पर चोर 2 जगहों में रखे डस्टबिन की चोरी कर लिए हैं। नगर निगम द्वारा पूर्व में भी इस तरह के डस्टबिन, चलित शौचालय आदि रखा गया था, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के चलते वे धीरे धीरे गायब हो गए। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के इस दौर में राजनांदगांव शहर के शिक्षक नगर में
नालियों से पानी निकासी के अभाव में गंदा पानी सड़कों में बह रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। राजनांदगांव शहर के शिक्षक नगर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वार्ड में अनेक समस्याएं हैं। मूलभूत सुविधाओं में निकासी नाली प्रमुख समस्या है। नाली निकासी के अभाव में घरों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और बदबू उठ रही है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। गंदगी के कारण संक्रामक बीमारी की आशंका बनी हुई है। वार्डवासी ने बताया कि वार्ड की गलियों में नाली तो बना हुआ है, लेकिन पानी निकासी न होने के कारण घरों का निस्तारी पानी गलियों व सड़कों पर बहता है। निकास नहीं होने से गंदा पानी के बीच से होकर वार्डवासियों को चलना पड़ता है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार नगर निगम से की है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम लोग शिक्षक नगर वार्ड नंबर 5 चिखली सामुदायिक भवन के पीछे के निवासी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे गली में यहाँ पे 16 से 17 परिवार निवासरत हैं और हम लोग अभी वर्तमान में पानी की निकासी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग कई बार महापौर से मिल चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से पूरे मोहल्ले वाले, और नगर निगम आयुक्त महोदय से भी मिल चुके हैं, लेकिन आज तक के विगत 1.5 साल से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि समस्या का निराकरण किया जाएगा करके, लेकिन आज तक समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे गली में दुर्गंधयुक्त माहौल है और संक्रमण की स्थिति फैलती चली जा रही है। तो महोदय से निवेदन है कि इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर आएँ और त्वरित इसका निराकरण करें। हमारे कॉलोनी में विगत 1.5 वर्ष से पानी निकासी की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन हम लोग इसकी जानकारी महापौर, आयुक्त, नगर निगम में भी दे चुके हैं, लेकिन इसका निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। शिक्षक नगर में नाली का पानी सड़कों में बहने से गंदगी फैली हुई है। वहीं गंदे पानी के चलते मच्छर अधिक पनप रहे हैं। इससे संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे निःशुल्क हरी सब्जी वितरण करता राजू रिक्शावाला। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के दौर में लॉकडाउन के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में राजू रिक्शा वाला ने जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क हरी सब्जी वितरित कर मानवता की मिसाल पेश किया है। मन में जज्बा हो तो हर काम आसान हो जाता है। इस कहावत को चरितार्थ किया है राजनांदगांव शहर के बसंतपुर निवासी राजू रिक्शा वाले ने। लॉकडाउन के दौरान खुद गरीबी का दंश झेल रहे राजू रिक्शा वाले ने ज़रूरतमंद लोगों तक हरी सब्जी वितरण कर मानवता का अद्भुत मिसाल पेश किया है और ज़रूरतमंद लोगों तक हरी सब्जियां पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने प्रशासन ने लॉकडाउन लागू की है, जिसके चलते सभी वर्ग के लोगों का काम धंधे पर विराम लग गया है और लोग रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में राजू रिक्शा वाले ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की ठानी और ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क हरी सब्जी वितरण का कार्य किया है। बसंतपुर निवासी राजू यादव वैसे तो पेशे से रिक्शा चालक है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी में 200 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि तक मंडी में सब्जी बेचने के बाद बचा हुआ सब्जी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी, मैं पहले रिक्शा चला रहा था, रिक्शा चालक वाला हूँ मैं। जब देखा रिक्शा चलाते चलाते कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ही है, गरीबी है और मैं भी गरीब आदमी हूँ, तो मैं क्या रिक्शा छोड़ के सब्जी धंधा काम में लगा हूँ। मेरे को रोज़ी 200 रुपया देता है। जो सब्ज़ी जो बचता है यहाँ का, जो उसके पास से करता हूँ मैं, वो बच जाता है तो कहता है फेंक दो। मैं बोलता फेंकूँगा नहीं, मैं छाँट छुटा के ला देता हूँ, कुछ अपने घर ले जाता हूँ, कुछ गरीबों को दे देता हूँ। कोई भी गरीब को देता हूँ, ऐसे नाम वाम उसका पता होता नहीं, लिखता ना, मैं बोलता नहीं, जो मिल जाता है रास्ता में उसी को दे देता हूँ। मोहल्ले में आता हूँ, मोहल्ले में 2-4 घर, 5 घर, 10 घर जो भी है, मैं बोला चलो तुम भी लोग बनाओ खाओ, कम से कम मेरा नाम तो लोगे। कोई तो नहीं दे रहा है अभी लॉकडाउन में, ना किसी काम धाम भी नहीं चल रहा है, सब घर में बेरोज़गार है। मैं भी बेरोज़गार था, लेकिन कैसे करके मेरे को उठा के ले गया सब्जी वाला, अपने साथ में रखा है काम में, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं किराए घर में रहता हूँ भैया, 20-25 साल हो गया मेरे को रहते यहीं। आप लोग कुल कितने सदस्य और ये घर में किस तरह की आपको परेशानी नहीं जाती है जब आप लोगों को मदद करते हो? नहीं, उसमें मेरे कोई परेशानी नहीं, मेरे को मेरे घर में भगवान की दुआ से मिल जाता है खाने के लिए। 2 टाइम खाएंगे नहीं तो 1 टाइम तो खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं, अपन को नहीं है। बस बात इतना है कि किराए घर में रहते हैं हमको, हमारा फैमिली है 9 जो। राजू यादव वार्ड में रोजाना घूम घूम कर जरूरतमंदों को चिन्हांकित करते हैं और निःशुल्क सब्जी वितरण कर लॉकडाउन में लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। राजू की भावनाओं को देखते हुए वार्ड पार्षद ऋषि शास्त्री ने इनके जज्बे को सलाम किया है।
देश में पूरे विश्व में कोरोना का कहर फैला हुआ है। एक और जहां पर कोरोना अपना विषम रूप लिए हुए है, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की मानवता जो राजू रिक्शा वाले ने दिखाई है, वह स्वयं अब मंडी में काम करने जाता है, वहां सेठों द्वारा जो सब्जी फेंक दी जाती है उन सब्जियों को लेकर के आकर के छाट के ऐसे ज़रूरतमंदों को दे रहा है जो वो स्वयं ही ज़रूरतमंद है, लेकिन वो दूसरे ज़रूरतमंदों को भी ये सब्जी दे करके एक मानवता का परिचय दे रहा है। मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और मैं क्वारंटाइन था, मैं खुद कोविड पॉजिटिव था। जब मैं क्वारंटाइन से हट के आया और देखा तो मुझे जनता ने बताया कि राजू रिक्शा वाला रोज़ 40 से 50 लोगों की मदद कर रहा है सब्जी बांट करके, और यह सही में राजू रिक्शा वाले जैसे और भी जो है वो इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हैं और इस तरीके का कार्य करके, उत्कृष्ट कार्य करके, एक अच्छी पहल करके, एक सकारात्मक पहल करके हमें भी उदाहरण साबित करके दिखा रहे हैं। हम भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल राजू रिक्शा वाला जहां दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, वहीं शहरवासी इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के युवा कांग्रेस के सदस्यों ने अपने घर के सामने तख्ती लेकर 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है। राज्य के 18 वर्ष से अधिक के युवाओं के निःशुल्क वैक्सीनेशन का निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने लिया है। ऐसे में प्रदेश सरकार को युवाओं के प्रति संवेदनशील बताते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर राजनांदगांव शहर की युवा कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर के सामने तख्ती लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है। युवा कांग्रेस के सदस्य अपने घरों में आभार छत्तीसगढ़ सरकार स्लोगन के साथ हाथों में पोस्टर लेकर 18 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान में आज हम सभी कांग्रेस जन के युवा साथी अपने घर के बाहर बैठकर ये तख्ती लेकर के मुख्यमंत्री श्री का धन्यवाद कर रहे हैं। यह धन्यवाद इसलिए भी है कि एक और जहां केंद्र सरकार कोई भी निर्णय ले नहीं पा रही है और दूसरी ओर राज्य सरकार 18 साल से अधिक वर्ष के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है। निश्चित ही हम युवाओं के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी संवेदनशील सरकार छत्तीसगढ़ की जिस तरीके से निर्णय ले रही है, यह केंद्र के लिए एक बड़ा उदाहरण है और भूपेश है तो भरोसा है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जा रहा है, निश्चित ही उसकी एक पहल है फ्री वैक्सीनेशन। रेमडेसिविर के लिए आज केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। राज्य में जो अस्पतालें हैं वहाँ रेमडेसिविर पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी यथाउचित व्यवस्था को करते हुए हमारी जो सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो इस महामारी से लड़ने के लिए कायम हो रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 18 वर्ष के उम्र के युवाओं के लिए या युवतियों के लिए वैक्सीन फ्री की है। उसके लिए सर्वप्रथम युवा कांग्रेस राजनांदगांव विधानसभा की ओर से उनको आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा आज जो विरोध है, केंद्र में बैठी तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार, जिन्होंने टीका का वैक्सीन लगाने का जो पैसा ले रहे हैं, नैतिकता के नाते आज देश की जो हालत है, आज हर आदमी महामारी बीमारी से जो पीड़ित हैं, उनको ना टीका का पैसा लेना चाहिए, बल्कि वैक्सीन का पैसा उनको पूरा फ्री करना चाहिए। और पूरे हमारे देश के अंदर सभी जगह जहाँ जहाँ वैक्सीन लगेगी वहाँ उनको निःशुल्क वैक्सीन का एक प्रावधान लाना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जैसे ही 18 वर्ष के उम्र के टीका का वो 1 मई से चालू करने का हुआ, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का टोटल फ्री कर दिए। वैसे ही सारी जगह लागू होना चाहिए।
आभार प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के सदस्य कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घर के सामने हाथों में तख्ती लिए हुए बैठे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।